हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज हम जिस कथा को श्रवण करने वाले हैं वो गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत श्री रत्न सिंहासन एक स्थान की लीला है, जिसमें हमारी श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को युद्ध में परास्त किया था। वो कैसे? जब गोवर्धन लीला हुई थी और हमारे ठाकुर जी ने 7 दिनों तक गिरिराज को धारण किया था अपने बाएं हाथ के छोटी सी उंगल पे, तो ब्रजवासियों के हर जगह ये बात फैल गई थी ब्रज में। तो ब्रजवासियों ने ये तय किया कि आज से हम ठाकुर जी को नंद का लाल नहीं, इसको ब्रज का राजा घोषित करते हैं और इसको ब्रज का राजा ही बोला करेंगे। तो ये बात जब श्री राधा रानी जी को पता लगी तो राधा जी थोड़ी चिंतित हो गई कि ब्रज में तो मतलब 2 राजा कैसे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही राजा होना चाहिए जो कि हमारी श्री राधा जी है। तो अब वो चिंता में पौर्णमासी देवी जी के पास गई ताकि कुछ समाधान मिल पाए उनसे। तो पौर्णमासी देवी जी ने कहा कि अगर एक राजा के पास दूसरा राजा आ जाए तो उसको युद्ध में परास्त करके उसको वापस से अपना राज्य ले लेना होता है। तो राधा रानी जी ने भी वही किया। तो वो उसी स्थान पे श्री रत्न सिंहासन नामक स्थान पे जाके बैठी और अपनी जितनी भी सखियां उन सबको बुलाई। ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, सबको उन्होंने बुलाया जितनी भी जन थे, और उन सबको आदेश दिया कि कृष्ण और बाकी जितने भी उनके सखा है सबको बंदी बनाकर उनके चरणों में लेके आया जाए। तो सारी सखियों ने उनका आदेश का पालन किया और सब ने मिलके श्री कृष्ण और उनके सारे सखा जितने भी हैं उन सबको पुष्प की माला से बांध के उनको ले आया गया और चरणों में अर्पित किया श्री राधा रानी जी के। तो हमारे ठाकुर जी तो समझ गए। ठाकुर जी ने फिर अपनी पराजय स्वीकार की और उन्होंने फिर बोला कि भैया ब्रज की तो सिर्फ एक ही रानी हो सकती है, वो हमारी साक्षात श्री ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी होगी। तो अब ठाकुर जी ने क्या किया, उनका अभिषेक करने लग गए। तो राधा रानी जी को थोड़ी सी लज्जा आ गई कि ये तो मेरे प्राण प्रियतम है, ये कैसे मेरा अभिषेक कर सकते और ऐसे कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही साइड पे ठाकुर जी को स्थान दिया और एक साथ दोनों बैठ गए। और वहां पे जितने भी सखा जन थे और जितने भी गोपियां थी वो सब मिलके उन दोनों की बड़ी ही सुंदर युगल आरती करने लगे। और श्रीला गुरुदेव जी एक बहुत अच्छी और खास बात बताते थे कि अगर श्रीमती राधा रानी जी को पाना है तो कृष्ण कृष्ण बोलो, और अगर कृष्ण को पाना है तो राधे राधे बोलो, लेकिन हम लोग को दोनों को ही पाना है तो क्या बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी। हरे कृष्ण।